नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। ये 3 जून 2021 एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग आपको दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी माहौल पॉजिटिव ही है। एसजीएक्स निफ्टी का जो रुझान दिखाई पड़ रहा है वो ओपनिंग हो सकती है 15,700 के ऊपर, टू बी स्पेसिफिक 15,723। सो एसजीएक्स निफ्टी के नंबर्स को अगर फोकस करें तो उस हिसाब से तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़नी चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है 15,500 के आसपास। सो अ बिग गैप अप इज एक्सपेक्टेड टुडे। इसके अलावा बात करें सेंसेक्स की, तो कल सेंसेक्स निफ्टी बैंक तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुए थे, बट मार्केट का जो ब्रेथ था वो क्लोजिंग के समय पॉजिटिव था। ऐसा लग रहा था कि आज के दिन भी पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों कल के जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे यूपीएल, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और इंडसइंड बैंक। यूपीएल में एक अच्छी न्यूज़ थी फॉर विद रिस्पेक्ट टू री रेटिंग, जिसकी वजह से उसमें कल आपको अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों मार्केट में कोई भारी नेगेटिव न्यूज़ या कोई भारी करेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। जस्ट मेयर प्रॉफिट बुकिंग। कल के दिन जो टॉप लूजर था आईटीसी, और आईटीसी जो टॉप लूजर था उसका रीज़न ये था कि बिकॉज ऑफ इट्स सबड्यूड रिजल्ट्स ऑफ कोर्स। उसके अलावा आईटीसी में भी रिसेंटली जंप भी हुआ था बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स। उसके चलते उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग कल दिखाई पड़ी, अराउंड 2.5 to 3% के आसपास की उसमें गिरावट भी दिखाई पड़ी। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक एंड एशियन पेंट्स वर दी अदर टॉप लूजर्स। दोस्तों बात करें अगर कमोडिटी सेक्शन की, तो क्रूड ऑयल में आपको तेजी दिखाई पड़ रही है। क्रूड ऑयल अपने 2 महीने के ऑलमोस्ट तेजी पर दिखाई पड़ रहा है। नेचुरल गैस में भी ऑल्दो फिलहाल कल तो कोई ज़्यादा खास कारोबार हुआ नहीं, लेकिन बात करें अगर गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड इज ऑलमोस्ट गोइंग टू रीच 50,000 लेवल्स वंस अगेन। जिन लोगों ने लो लेवल पे बाय किया मुबारक हो, जिन लोगों ने बेच दिया उनको तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर इज जस्ट गोइंग टू हग 73,000, और गोल्ड और सिल्वर में नई तेजी दिखाई पड़ रही है। इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड, रिमेन इन्वेस्टेड। दोस्तों अगर बात करें करेंसी सेक्शन की, तो करेंसी सेक्शन में आपको 72.5 के जंप एक बॉटम के बाद, 72.5 के टेक्निकल बॉटम के बाद यूएस डॉलर में अच्छी खासी जंप दिखाई पड़ रही है। फ्रॉम 72.5 विद इन 2 days इट हैज क्रॉस 73। बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई पड़ रही है यूएस डॉलर में। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप बात करें बाकी सारी करेंसीज में, तो उतना तेजी से जंप नहीं दिखाई पड़ रहा, बट ऑन दी कॉन्ट्ररी इंडियन रुपी के अगेंस्ट सारी की सारी करेंसीज बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। चाहे वो यूरो हो, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो, चाहे वो जापानीज येन हो, बट यूएस डॉलर हैज गिवन वेरी सरप्राइजिंग जंप, बट इट वाज वेरी मच प्रेडिक्टेड ऑल्सो। और ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी आपको बताया भी गया था कि 72.5 के आसपास वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और वहीं से एक बाउंस दिखाई पड़ा है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रिडिक्ट कर लेता हूँ या एनालाइज कर लेता हूँ। आपको भी जब आ जाएगा तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू प्रिडिक्ट, अंडरस्टैंड, एनालाइज एवरीथिंग। बहुत ही आसान है सारी चीज़ों को एनालाइज करना। एनीवे बात करें पिवट पॉइंट के मुताबिक आज के दिन क्या मूवमेंट हो सकता है, तो दोस्तों जिस प्रकार का मार्केट में गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ रही है उस हिसाब से तो जो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पिवट लेवल है रेजिस्टेंस का 15,700, वही ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बाई चांस अगर 15,700 ब्रेक होता है तो फिर तो ऊपर के लेवल 16,000 ही खुलते हैं। तो 16,000 के लेवल्स बहुत ही जल्दी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। द काइंड ऑफ मूवमेंट मार्केट इज शोइंग। इसके अलावा दोस्तों अगर बाई चांस कोई मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो 15,500 हैपेंस टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और अगर ये ब्रेक होता है तो 15,400। चांसेस ऑफ दीज लोअर लेवल्स टू कम आर वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। अच्छा बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो कल के दिन निफ्टी बैंक में 37 पॉइंट्स की मेरे ऑलमोस्ट फ्लैट काइंड ऑफ क्लोजिंग थी। लेकिन आपको ये फ्लैट क्लोजिंग नहीं देखनी है, आपको देखनी है लास्ट में मार्केट में हुआ क्या। तो लास्ट के 1 घंटे मार्केट में बहुत शानदार तेजी थी और ये तेजी कंटिन्यू रहती है। इसी कारण दोस्तों कल के दिन हम लोगों ने काफ़ी सारे BTST के स्टॉक्स भी खरीदे थे। दोस्तों आप लोगों ने अगर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया, यू मस्ट ज्वाइन देम, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे BTST लेते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो दैट विल एम्पावर यू। बाकी इज टोटली योर चॉइस। एनीवे बात करते हैं दोस्तों कल के दिन की क्लोजिंग की, 35,373 पर हुई है क्लोजिंग। ऊपर के लेवल की बात करें तो आज के दिन 35,700 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। एंड द काइंड ऑफ मूवमेंट मार्केट इज गोइंग टू शो टुडे, उस हिसाब से 35,700 के लेवल्स आपको आज गैप अप के आसपास ही दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल बात करें अगर नीचे के लेवल्स की, तो दोस्तों नीचे के लेवल पर 35,157 और 35,000 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोअर लेवल्स के चांसेस आज कम हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि ऊपर 36,000 के जो लेवल्स हैं वो खुल गए हैं, 36,000 के लेवल्स आ सकते हैं। तो आई शुड नॉट बी कंसिडर्ड रॉन्ग। तो मार्केट इज़ प्रिटी बुलिश, और मार्केट के बुलिश मोमेंटम के साथ रहने में ही हमारा फ़ायदा है।
कल दोस्तों बात करें अगर FII DI एक्टिविटी की, तो कल के दिन FIIs और DIIs दोनों ने फ्रेश बाइंग करी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब FIIs DIIs 15,600 के आसपास फ्रेश बाइंग करेंगे, ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग विच इज पॉजिटिव। सो FIIs ने कल बाइंग करी थी और DIIs ने भी कल बाइंग करी थी। FIIs की क्वांटिटी वाज फार मोर हायर दैन DIIs, बट दोनों ने मिलके फ्रेश बाइंग करी एट सच हाई लेवल। सो यू कैन अंडरस्टैंड ये मार्केट मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू अहेड। अच्छा, गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? गुड न्यूज़ ये है कि टाटा पावर हैज़ गॉट ऑर्डर फ्रॉम NTPC वर्थ ₹686 करोड़। और कल की शाम के दिन ही मैं F&O ग्रुप में मैं डिस्कस कर रहा था। आई वाज डिस्कसिंग इन दी F&O वाला कोर्स वाले लेक्चर में कि टाटा पावर में आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है और टाटा पावर में न्यूज़ आ गई। तो दोस्तों अल्टीमेटली होता क्या है? अल्टीमेटली होता ये है कि जो लोग टेक्निकल एनालिसिस और जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स के डेटा को एनालाइज करते हैं, दे गेट टू नो थिंग्स फार अर्लियर दैन द पीपल who get to know through news। और ये उसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। एनीवे, बात करते हैं दोस्तों अरविंद फैशन की। तो अरविंद फैशन भी बहुत ही जल्दी फंड को रेज करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से ये लोग बेचारे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ फंड्स, बट होपफुली थिंग्स विल सेटल सून। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या दोस्तों? नॉट सो गुड न्यूज़ में सबसे पहली नॉट सो गुड न्यूज़ तो ये है कि जो इन्फ्लेशन और रिसेशन है वो कंटिन्यू है और कोविड के केसेस अभी फिलहाल जो 4 लाख से नीचे गिर के 1.5, 1.2, 1.3 पे आ गए थे, वहाँ से कोई खास गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही। सो ऑन रेगुलर बेसिस यू आर गेटिंग रिपोर्टिंग ऑफ 1,30,000, 1,20,000, 1,25,000 इस प्रकार के केसेस पिछले करीब 4-5 दिनों से कंटिन्यू है। यहाँ से कोई भी डाउनफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। सो दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। एनीवे, बात करें हम लोग अगर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, तो कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं विस्फोटक रिजल्ट्स थे। मदरसन सुमी वेरी नाइस रिजल्ट्स, MT एयर टेक्नोलॉजीज वेरी वेरी नाइस रिजल्ट्स। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस के भी रिजल्ट बहुत बेहतर थे। एसेट क्वालिटी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट था। प्रॉफिटेबिलिटी तो उतनी ज़्यादा खास इंप्रूव नहीं हुई, बट दैट्स ओके। द एसेट क्वालिटी इंप्रूव वेरी मच। इसके अलावा रिजल्ट्स वर ऑल्सो प्रटी ओके। PVR के रिजल्ट्स जैसे एक्सपेक्टेड था कि कंपनी लॉस में ही रहेगी और लॉस हुए भी अच्छे खासे लॉस हो गए। पिछले साल के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो गए हैं इनके लॉसेस। NRB बियरिंग्स के मैं आपको रिजल्ट्स पोस्ट करने की कोशिश करूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन दैट। यू कैन सर्च वेल्थ सागा एंड यू कैन ज्वाइन दैट। यू विल गेट इंपॉर्टेंट अपडेट्स देयर ऑल्सो। पिनाशिया बायोटेक के रिजल्ट्स वर गुड एज एक्सपेक्टेड। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कौन से थे जो आने हैं? गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, APL अपोलो ट्यूब्स, क्वेस्ट कॉप, सोम डिस्टिलरीज। भाई जिस प्रकार के रिजल्ट्स आए हैं रेडको खेतान के, उस प्रकार से सोम डिस्टिलरीज के भी आप बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि आदमी रुकता नहीं है। अब देखो दिल्ली में घर में डिलीवरी शुरू हो गई है। अब मतलब गवर्नमेंट चाहती है आप लोग उसका सेवन करते रहें, मतलब रुके नहीं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम घर पे पहुंचाएंगे, लेकिन चालू रहिए। एनीवे, बात करें वेल्थ सागा के इंपॉर्टेंट व्यू की, जो आज के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। विक्स चला गया है 16 के आसपास, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। यू हैव टू यूज एवरी डिप्स टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स। अब अगर आप नीचे 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 पे नहीं ले पाए हैं तो कम से कम डिप्स पे अब तो ले लीजिए। कब तक बैठे रहेंगे? कब तक वेट करते रहेंगे? वेट करने की कोई लिमिट नहीं है। मार्केट 6,000 नहीं आएगी, मार्केट 8,000, 10,000 नहीं आएगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू कम एटलीस्ट इन नियर टर्म। इन एक दो सालों में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फिलहाल अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट एसेट मैंने आपको बताए रखे हैं। WSG स्टार SIP का लिंक नीचे है। अगर आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया होता जनवरी से अभी तक, योर पोर्टफोलियो वुड हैव बीन 5% प्लस बाय नाउ। अब आई डोंट नो आपने किया कि नहीं किया। जिन लोगों ने किया प्लीज यू लेट मी नो व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर पोर्टफोलियो। अगर आपने सिर्फ जनवरी से स्टार्ट किया होता, योर पोर्टफोलियो वुड हैव बीन 5% अप। वेट करने का दोस्तों कुछ नहीं है, स्टार्ट करिए। यू हैव टू स्टार्ट एंड देयर आफ्टर यूज एवरी डिप टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स। थैंक यू so very much. Bye bye for now.